Hello students, today I will teach you the remaining part of past perfect. Past perfect का अवशेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैं शुरू कर दिया था समान रूप से और विशिष्ट रूप से। पास्ट परफेक्ट का समान रूप क्या है? जैसे वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू हाउस, समान रूप हो गया। और उसका विशिष्ट रूप क्या पढ़ाए थे? ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये पढ़ाए थे। जिसे देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट है ना, इसका तीसरा भेद क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। इसका कल एफर्मेटिव पढ़ाए थे। एफर्मेटिव में भी दो तरह का है, एगो समान रूप से, जैसे वह घर जा चुका था, बताया भी, मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटेन अ मैंगो। और दूसरा विशेष रूप से क्या है पास्ट परफेक्ट का असली रूप? जब दो कार्य हुआ, एक ही वाक्य में बीते हुए समय में दो कार्य हुआ हो, लेकिन उसमें भी एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले हो चुका था, उसको दो तरह से बनाते हैं। जो काम पहले हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में उसको पास्ट डिफिट में, यानी सिंपल पास्ट में। इस ढंग का वाक्य कल बताए थे, ध्यान दीजिए। रूल 1, रूल 3 है इसमें। रूल 1 कल पढ़ाए थे, रूल 1, रूल 2 आज पढ़ाएंगे। तो कल वाला देख लीजिए, कल का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। रेलगाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। अब ध्यान दीजिए, जो काम पहले हो, रेलगाड़ी खुली कि मैं पहुंचा, सो बताइए। मैं स्टेशन पहुंच चुका था खुलने से पहले, तो ये वाक्य बनेगा कौन सी में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट बनाए थे कल का रिवीजन कर रहे हैं पिछला। और ये बनेगा जो बाद में काम खुली, बाद में मैं पहुंचा पहले स्टेशन, गाड़ी ट्रेन बाद में खुली, ये बनेगा पास्ट इन या सिंपल पास्ट। ये बनेगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो इसका कल बता दिए थे। पास्ट परफेक्ट का सूत्र क्या है? सेड प्लस हैड प्लस V3, और सिंपल पास्ट का सेड प्लस V2। इसका बना दिए थे कल, क्या बताइए? मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले ये काम हुआ, तो आई हैड, ट्रेन खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पहले काम ये हुआ, तो इसको पहले रखेंगे। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर बीचे में रहेगा, ये बिफोर जो है से पहले, बिफोर क्या है? गाड़ी खुलना, बिफोर द ट्रेन लेफ्ट या स्टार्टेड, लेफ्ट दे दो, गाड़ी खुल चुकी है वहाँ से। इसलिए ये हो गया आपको कल का रिवीजन हो गया। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है रूल 2। देखिए, रूल 2 में ये कह रहा है, जब भूतकाल के वाक्य में दो कार्य हुआ हो, उसी की तरह जैसे कल दो हुआ था ना, रेलगाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, उसमें दो कार्य हुआ, एक काम बहुत पहले हुआ था। जो पहले हुआ उसको बनाए पास्ट परफेक्ट में, है ना, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। और जो काम बाद में हुआ उसको बनाया है सेट प्लस V2, हाँ, वो तो वो हो गया। आज जो है, आज का टॉपिक जो है रूल 2। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा गौर कॉम्प्लिकेटेड है। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। समान रूप से लड़का उसको पकड़ ही नहीं पाता कौन काम पहले हुआ। जो काम पहले होगा उसको ना हम पहले बनाएंगे, और जो काम बाद में बनाएंगे, और बीच में कंजक्शन जुड़ जाता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भूतकाल के वाक्य में दो कार्य जहाँ भी है या काम हुए थे, भूतकाल में हो चुके थे, लेकिन एक कार्य के तुरंत बाद, ध्यान दीजिए, दूसरा कार्य हुए हों। एक कार्य हुआ फिर तुरंत दूसरा काम, तो अंग्रेजी बात करने पर क्या करेंगे? उसको करने पर दोनों वाक्यखंड को सिंपल पास्ट टेंस बनाया जाता है, मतलब S प्लस V2 में बनाया जाता है दोनों वाक्यखंड को। कब?
जब दोनों काम लगभग साइमल्टेनियसली तुरंत समाप्त हुआ, एक काम हुआ तुरंत शुरू कर दिए, दूसरा काम हो गया, तब बनेगा दोनों सिंपल पास्ट में। इससे पहले कल बताया था पिछले वीडियो में मेरा है, एक काम बहुत पहले हो चुका था, है ना, एक कार्य के पहले दूसरा कार्य बहुत पहले हो चुका था, तो उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट। इसमें देखिए दोनों सिंपल है पास्ट। इसका सूत्र लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस बिफोर जो हो कंजक्शन, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए दोनों वाक्य हो गया, ये दोनों है सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस V2 दोनों सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस दोनों में बनेगा कब, जब एक के बाद तुरंत समाप्त हुआ, दोनों काम लगभग एक ही साथ समझिए खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, ये बनेगा सिंपल पास्ट में दोनों वाक्य। ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए, इस सेंटेंस थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट का तीसरा, पास्ट परफेक्ट जो है पास्ट टेंस का तीसरा भेद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए इस पर। इसमें देखिए, इसमें बताया था कि एक काम बहुत पहले हुआ तो इसको बना था एगो पास्ट परफेक्ट, एगो पास्ट सिंपल पास्ट में। यहाँ का था दोनों वाक्य साइमल्टेनियसली बना था, दोनों तुरंत ही बाद, एगो खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया, लेकिन दोनों भूते काल में। तो इस पर वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल में, सोने से पहले उसने अपना मुंह धो चुकी थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों काम लगभग तुरंत ही समाप्त हो। मान लोग सोता है ना, तो लोग मुंह हाथ धो लेता है, बाहर से आता है, डस्ट आता है आँख में या चेहरा पर, तो लोग सोने से पहले थोड़ा सा मुंह हाथ को धो लेता है कोई भी। तो यहाँ देखिए दोनों काम लगभग समाप्त, सोने से पहले, तो अब ये तो हो गया आपको कंजंक्शन, उसने अपना मुंह धो चुकी थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो काम पहले हुआ कौन काम, इसमें भी ध्यान दीजिए, पहले कौन काम हुआ, उसने अपना मुंह धो चुकी थी, बाद में सोई, तो जो काम पहले हुआ उसको इधर कर देंगे और जो काम बाद में हुआ उसको इधर कर देंगे। ये जो है कंजंक्शन बीच में ही रहेगा, इसका लिखे देते हैं बीच में, बिफोर। अब बनाई तो सोने से पहले, ये काम इधर आएगा, इंग्लिश हिंदी में रहता है शुरू में, जो काम बाद हुआ, अंग्रेजी में उसको पहले ले आते हैं। पहले कौन काम, सोने से पहले उसने मुंह धो चुकी थी, तो पहले तो उसने कौन काम किया, मुंह धोई तब न सोई, लेकिन तुरंत बाद, बहुत पहले नहीं, तुरंत ही। जो काम लगभग साइमल्टेनियसली हो, तुरंत हो, तो उसमें दोनों वाक्य बनेगा सिंपल। तो ये बनेगा इसमें इसी टेंस, सिंपल में दोनों बनेगा। बनाए तो उसने अपना मुंह धो चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, सी हैड, नहीं हटेगा, छोड़िए आगे लिख देंगे, सी हैड वॉश्ड हर फेस बिफोर, यहाँ आ गया, बिफोर सी वेंट टू बेड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी वॉश्ड हर फेस, ने पास्ट सिंपल पास्ट बनेगा, सी वॉश्ड हर फेस, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया V2, हर फेस हो गया ऑब्जेक्ट, बिफोर से वाक्य जुट जाता है, और ये भी हो गया सिंपल पास्ट का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स दीजिए या ऑब्जेक्ट दीजिए, हो गया ना।
आई बिफोर बीचेम आ गया, सेट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से क्या समझे आप, दोनों वाक्य कौन सी बना, जब तुरंत समाप्त हो तो दोनों बनेगा सिंपल पास्ट में। और जो पहले हुआ था समाप्त, जो कल बताए थे, रेलगाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पहले समाप्त होएगा काम, तो आई हैड रीच द स्टेशन, ये बना पास्ट परफेक्ट में। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, तो ट्रेन बाद में खुली, मैं पहले पहुंचा, थोड़ा सा समय पहले हुआ था। ये दोनों काम लगभग तुरंत होता है। तो हो गया रूल 2। अब देखिए रूल 3 में क्या कहता है। रूल 1 कल हुआ था, आज ये रूल 2, अब रूल 3। 3 नियम है इसका। रूल 3 में देखिए, ध्यान दीजिए, रूल 3 में है कभी कभी भूतकाल में दो कार्य होने का सिर्फ प्रसंग आता है, लेकिन वाक्य दो भागों में नहीं रहता है, तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर समान रूप बताए थे पिछले क्लास में, सामान्य रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। इसका सूत्र होगा वही जो पहले बताए थे, समान रूप से। सूत्र लिख लीजिए, समझ लीजिए पहले। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पहले वाक्य समझिए, रूल 3 में क्या कहता है। अभी चल रहा पास्ट परफेक्ट है, इसमें 3 रूल बताए ना, 3 तरह का इसमें वाक्य रहता है। पहले तो हो गया ये एक काम बहुत पहले शुरू हुआ, एक काम के पहले बहुत पहले दूसरा काम शुरू हो गया था, तो उसको इस तरह से बनाए, पहला पास्ट दूसरा सिंपल पास्ट। इसमें क्या 2 काम हुआ भूतकाल में, लेकिन तुरंत बाद हुआ, ये दोनों बना सिंपल पास्ट में। अब देखिए कभी कभी भूतकाल में 2 कार्य होने का सिर्फ प्रसंग आता है, 2 कार्य होगा लेकिन सिर्फ आपको दिखाई देगा कि 2 कार्य है, लेकिन वाक्य 2 भागों में नहीं रहता। जैसे यहाँ है 2 भाग, रेलगाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन, 2 भाग है, इसमें भी है 2 भाग, सोने से पहले उसने अपना मुंह धो, इसमें 2 भाग है, लेकिन इसमें भी दिखाई देगा, सिर्फ 2 भाग में रहेगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए फिर पढ़िए, कभी कभी भूतकाल में 2 कार्य होने का सिर्फ प्रसंग आता है, लेकिन वाक्य 2 भागों में नहीं रहता है, तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर समान रूप जो बताए थे उस दिन पिछला क्लास में, समान रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो वो सिंपल वाक्य हो गया। ये देखिए वाक्य लीजिए, एग्जाम्पल में, वह अपना टिकट पहले ही खरीद
पहले ही खरीद चुका था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आपको वाक्य कैसा लग रहा है? वह अपना टिकट पहले ही खरीद लिया था। खरीद लिया तो पहले, लेकिन वाक्य दो भाग में नहीं है। हमको प्रसंग ऐसा बुझा रहा है पहले खरीद लिया, एक काम पहले कर लिया, लेकिन दो भाग में वाक्य नहीं है। इसमें दो भाग में था। सोने से पहले उसने अपना मुंह धो चुकी थी, गाड़ी खुलने ट्रेन रेलगाड़ी खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका। दो भाग में वाक्य है, लेकिन इसमें कहता है दिखाई देगा आपको दो भाग, प्रसंग दिखाई देगा दो भाग में कि वाक्य क्या है। देखिए, वह अपना टिकट पहले ही खरीद चुका था। लग तो रहा पहले खरीद चुका, लेकिन वाक्य रहता है एक के भाग में। इसलिए फिर से पढ़िए, कभी कभी भूतकाल में दो कार्य होने का सिर्फ प्रसंग आता है, लेकिन वाक्य दो भागों में नहीं रहता है। तो अंग्रेजी में करने पर क्या करेंगे, समान रूप जो उसका है पास्ट परफेक्ट का सूत्र देख लीजिए, सेट प्लस हेड, वो पहले पढ़ाए थे शुरू में, उसमें बनता है। बनाइए, क्या होगा, ही हैड हो गया, सेट प्लस हेड आ गया, हैड ही हैड, पहले का होता ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी, V2 आ गया, V3 बाउट, ही हैड ऑलरेडी बाउट हिज टिकट। वाक्य किट हुआ ही समान रूप से, लेकिन हमको लग रहा है कि वाक्य दो भाग में है। लेकिन क्या कहते हैं, प्रसंग लग रहा है दो भाग में, लेकिन है एक के भाग। वाक्य लग रहा है दो भाग में है। वह अपना टिकट पहले ही खरीद चुका था। पहले ही लगता बहुत पहले, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्या है कि दो है ना, तो क्या करेंगे, इसको सीधा से बना दिए, कुछ नहीं इसमें। अब थोड़ा सा का निगेटिव पढ़ा देते हैं बस, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। निगेटिव पढ़ाते हैं, फिर एक क्लास और होगा, ध्यान दीजिए, छोड़िए नहीं इस क्लास को। ये तो हो गया आपको एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में 3 हो गया, रूल 1, रूल 2, रूल 3। आप थोड़ा इसका निगेटिव भी बता देते हैं, तब एक क्लास और होगा इंट्रोगेटिव, इसलिए इस क्लास को छोड़िएगा नहीं। पास्ट परफेक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से पढ़िए इसको। निगेटिव सेंटेंस पढ़िए, निगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये बनेगा आपको समान नियम में। समान नियम में चलिए, अब पहले जो पढ़ाए थे शुरू में ध्यान दीजिए, पिछला कैसेट में, पिछला जो वीडियो है, इसका सूत्र लिखिए। सूत्र क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपको शुरू वाला, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, इसको भी तो बनाए थे। इसको सेट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3। वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में, वह आम नहीं खा चुका था। आप देखिए, वह आम नहीं खा चुका था, पहले तो वाक्य पहचानेंगे हम, क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी रहे, और तब नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, और वही बाकी वही सूत्र रहेगा, सेट प्लस हेड प्लस नोट लगा देंगे सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट ईटेन मैंगो। ये हो गया आपको, ये समान नियम हो गया, इसको बना लीजिएगा, है ना। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था। क्या बनेगा इसका, यहाँ भी है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा चुका था, पास्ट परफेक्ट में है, ये समान नियम है, लेकिन निगेटिव लग गया, क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट टॉट यू। हो गया। इस तरह से आप जाइएगा इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन किताब निकालिए, सीनियर हो या जूनियर,
उसको बना लीजिए, फिर आपका अपना हो जाएगा। ये 3 तरह का सूत्र हो गया। अब फिर एक क्लास और होगा इसमें, आप भागिएगा नहीं, अगला क्लास फिर मेरा देखिएगा, उसमें पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी 2 तरह का है, रूल 1 रूल 2। इसी के साथ गुड इवनिंग, थैंक यू।